बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म नहीं हो होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपकी एक ऐसी कंफ्यूजन दूर करूंगा जिसके लिए बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कमेंट्स भी करते हैं और बहुत दफ़ा परेशान भी रहते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं, मुझे फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर मिलती हैं। दोनों का नाम सेम है, डॉक्टर काजी फहीम शहजाद के नाम से फेसबुक पर पेज और यूट्यूब पर चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर किसी को शक हो कि उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है और अच्छे अच्छे लोगों को पता ही नहीं चलता। 3-3 4-4 महीने गुजर जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। बहुत दफ़ा हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और आके बताते हैं जी हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए हैं। क्यों आए जी? पता करने आए कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई थी हमें। अच्छा जी, कितना टाइम हो गया आपको माहवारी नहीं आए? वो तो पता नहीं, याद नहीं थी हमें। स्कैनिंग पे जाता है पेशेंट तो पता चलता है जी वो तो 4-5 महीने की प्रेगनेंसी पड़ी हुई है। इस स्टेज पर बहुत सारे लोग आकर हमें परेशान भी कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि 20 से 22 हफ्तों का फीटस, अच्छा भला फीटस, और उस औरत को जब पता चलता है कि उसको प्रेगनेंसी हो गई है तो वो सोचती है जी मैं इसको डीएनसी करवा दूंगी। बता के जाते पेशेंट हमें, हम तो नहीं करते, जाहिर सी बात है, काम हमें तो नहीं पता होता। हमारा काम तो स्कैनिंग की हद तक लिमिटेड होता है। हम नहीं जानते उसके बाद वो होता है या नहीं होता। हमने कभी इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना ही हमने कभी ध्यान दिया। लेकिन ये बहुत खतरनाक है कि कोई भी अपने बच्चे को ज़ाया करवा दे, वो भी 4-5 महीने गुजरने के बाद। और इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म नहीं हो होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि हमें कंफर्म हो जाए प्रेगनेंसी है या नहीं। ये जो 3-3 4-4 महीने जिन लोगों को पता नहीं चलता प्रेगनेंसी का, वो तो एक अलग ही मखलूक है, वो तो एक अलग ही दुनिया है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत फौरन जानना चाहते हैं। वो भी 2 दिन ऊपर नहीं होते कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आ जाते हैं या यूरिन का टेस्ट करते हैं। और यूरिन के टेस्ट के अंदर एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूरिन का टेस्ट कोई रिलायबल चीज़ नहीं है। वो जो स्ट्रिप होती है यूरिन टेस्ट करने वाली, उस स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। फिर जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, और अल्ट्रासाउंड जो ट्रांस एब्डोमिनल होता है जिसमें हम ऊपर से स्कैनिंग करते हैं, वो 5 हफ्तों से पहले बहुत ही मुश्किल होता है कि पता चल सके कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। और बहुत सारे केसेस में 5 हफ्तों से पहले वो प्रेगनेंसी मिस हो जाती है अल्ट्रासाउंड में। ऐसी सूरत में डॉक्टर्स, स्पेशली हमारी आवाम और जो हमारी मिडवाइफ्स हैं, वो क्या करें कि कंफर्म हो जाए यस प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव। तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट आता है, और बहुत सिंपल सा वो ब्लड टेस्ट है। थोड़ा सा ब्लड ड्रा किया जाता है और उसके बाद उसको लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है। उस ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। उस ब्लड टेस्ट को हम बीटा HCG कहते हैं। HCG जो इसकी फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। जब कंसेप्शन होती है, यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं, तो इन दोनों के आपस में मिलने के बाद तकरीबन 8 से 10 दिन तक बीटा HCG ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है, और रैपिडली रिलीज होता है। इसको हम बहुत आसानी के साथ ब्लड के अंदर देख सकते हैं। यानी अब आप ये समझ लें कि सिर्फ ओम और स्पर्म आपस में मिले हैं, अभी वो आकर इम्प्लांट नहीं हुए यूट्रस के अंदर। वो 8 से 10 दिन लेता है यूट्रस में आकर चिपकने के लिए। तो अभी वो चिपका नहीं यूट्रस में आकर, पहले ही आपके ब्लड टेस्ट ने आपको बता दिया जी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है।
तो नॉर्मल इंसानों के अंदर बीटा एसीजी की मिकदार 4 माइक्रोन पर मिलीलीटर होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाए, भले अभी दोबारा मेंसेस आने की डेट आई भी नहीं है, यानी अभी आपका जो महीना चल रहा है, इस महीने में प्रेगनेंसी हो गई और अभी आपको 3 हफ्ते ही हुए हैं, 3.5 हफ्ते हुए हैं, 4 हफ्ते हुए हैं, एक ऑप्शन तो हमारे पास दूसरा भी है कि हम वो ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देख लें। हर जगह अवेलेबल नहीं, तकलीफ दे अलग है, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो ये जो ब्लड टेस्ट है, इसकी मिकदार जो रूटीन में नॉर्मली किसी इंसान के अंदर भी 4 माइक्रोन पर ml होती है, ये ज्यादा होकर 5 से ज्यादा होकर 70 तक चली जाती है। तो 5 से 70 के दरमियान हम इसको 3 से 4 हफ्तों की प्रेगनेंसी में नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अलबत्ता अगर ये उसके बाद तेजी के साथ इसके अंदर इजाफा हो रहा है और ये तेजी से ज्यादा हो रही है इसकी मिकदार ब्लड में, तो फिर इसको हमें देखना पड़ता है कि कहीं कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, खास तौर पर जिसको हम अंगूरी प्रेगनेंसी कहते हैं। मुझे बहुत सारी मिडवाइफ्स देखती हैं, बहुत सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स देखते हैं, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि एक खास किस्म की प्रेगनेंसी होती है जिसको हम अंगूरी प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि मुलार प्रेगनेंसी। मुलार प्रेगनेंसी में बीटा एसीजी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम तेजी से बीटा एसीजी बढ़ रहा होता है। एक और कंडीशन भी होती है नॉर्मल, उसमें बीटा एसीजी ज्यादा हो सकता है। आपकी जो रेंजेस आपके पास मौजूद हैं, जो आपके पास चार्ट मौजूद है, जिसको हम ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, तो ट्विंस प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी बीटा एसीजी ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है सबने कि जब भी प्रेगनेंसी को आपने पूरी तौर पर पकड़ना हो, पूरी तौर पर आपने देखना होगा यस प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई, तो बीटा एसीजी से अच्छा कोई टेस्ट नहीं, बीटा एसीजी के बाद कोई ऑप्शन नहीं। बीटा एसीजी का ऑप्शन जो है आपके पास बेस्ट है, आप ब्लड से बीटा एसीजी करवाएं, उसमें आप वीडियोस देख लें। कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।